जय श्री राम दोस्तों। आज हम सालासर बालाजी जो राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है के इतिहास के बारे में जानेंगे। सिद्ध पुरुष एवं भक्त शिरोमणि बाबा मोहनदास जी महाराज जी के तपोस्थली और वर्तमान में जन जन की आस्था का प्रतीक बन चुके श्री सालासर धाम राजस्थान के चुरू जिले की सुजानगढ़ तहसील की पूर्वी सीमा पर स्थित है। यहाँ पर पंडित सुखराम अपनी धर्मपत्नी कान्हीबाई और एक पुत्र उदय के साथ निवास करते थे। वो कृषि का कार्य करते थे, पर दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई और उनका पुत्र उदय अभी 5 साल का ही था। तो उनकी कान्हीबाई के पिताजी ने अपने एक पुत्र मोहन को उनकी व कृषि की देखभाल के लिए उनके घर सालासर भेज दिया। यहाँ पर मोहन जो बचपन से ही हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और धार्मिक वातावरण मिलने के कारण बहुत अधिक भक्ति में लीन रहने लगे। एक बार जब वो अपने भतीजे उदय के साथ खेत में काम कर रहे थे तो बार बार गंडासी छूट कर जा रही थी। तो उन्होंने अपने भतीजे को बताया कि कोई अलौकिक शक्ति है जो मुझसे ये गंडासी छीन कर आभास करवा रही है कि मैं इस संसारिक चक्र से बाहर निकलूं। जब इस घटना के बारे में उदय ने माँ को बताया तो उन्होंने सोचा कि कहीं भाई पूर्ण सन्यासी ना बन जाए, तो जल्दी से उनकी सगाई कर दी। पर मोहन ने उनको समझाया कि जो इस संसार में अपने से बड़ी को माँ और अपनी हम उम्र को बहन और छोटी को बेटी समझता हो, उसके लिए विवाह संभव नहीं है। पर उनकी बहन ने जिद करके शगुन लड़की के घर भेज दिया। पर मोहन जी ने कहा कि वो लड़की तो मृत्यु हो चुकी है। और सच में जब नाई उस लड़की के घर पहुंचा तो वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं थी। इस घटना के बाद सभी को समझ आ गया कि वो संन्यास धारण करके ही मानेंगे, तो वो मोहन से मोहनदास बन गए। हनुमत भक्ति में लीन होकर वो कई दिनों तक जंगल में समाधि में रहते। उन्हें अपने खाने पीने तक की भी सुध नहीं रहती थी। उदय उनको गांव वालों की मदद से ढूंढ कर लाते और जलपान करवाते। धीरे धीरे वो हनुमान जी की कृपा से परमहंस हो गए और उनकी वाणी सिद्ध हो गई। तब उनके भांजे ने घर से थोड़ी दूर उनके ध्यान व भक्ति साधना के लिए एक आश्रम बनवा दिया, जहाँ वो हनुमान जी की भक्ति में तल्लीन रहने लगे। एक दिन भक्त परवर हनुमान जी साधु वेश धारण करके मुख पर दाढ़ी और मूछ लगाकर हाथ में छड़ी लेकर उनको दर्शन देने उनके घर आए। लेकिन उनका प्यार देखकर वो तेज गति से लौटने लगे। परंतु मोहनदास जी ने उनको पहचान लिया और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और जंगल में जाकर हनुमान जी ने उनको छड़ी दिखाकर लौटने के लिए कहा। पर मोहनदास नहीं माने और उनके चरणों में गिरकर उनसे कहने लगे कि मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तो हनुमान जी बोले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू मांग क्या चाहता है। तो मोहनदास जी बोले, आप मेरे साथ घर चले। हनुमान जी उनके साथ चले गए और वहाँ पर मोहनदास जी ने उनकी बहुत भक्तिभाव के साथ उनकी सेवा की। हनुमान जी उनके साथ समय बिताया और फिर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। पर मोहनदास हनुमान जी के लिए इतने समर्पित थे कि वो हनुमान जी के बार बार अपने दर्शन देने के लिए बुलाते। तो एक दिन मोहनदास जी ने हनुमान जी को अपने साथ रहने की प्रार्थना की। तो हनुमान जी ने वरदान दिया कि मैं स्वयं मूर्ति के स्वरूप में तेरे पास सालासर में रहूँगा। इसके बाद मोहनदास जी हनुमत प्रतिमा की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय के बाद अमोटा ग्राम में एक किसान को खेत की जुताई करते हुए एक मूर्ति मिली, जिसमें हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कांधों पर उठाया हुआ था। जब गांव के ठाकुर को पता चला तो वो मूर्ति को ससम्मान अपने घर ले आए और ठाकुर जी जब सो रहे थे तो समय पर उनको एक स्वप्न आया, जिसमें उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी कि मैं भक्त मोहनदास के लिए ही प्रकट हुआ हूँ, मुझे सालासर पहुँचाओ। और मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर बहुत ही सम्मान के साथ पूरे गांव के साथ वो सालासर के लिए चल पड़े। मोहनदास जी को अपने इष्ट की लीला का भान तो था ही, तो वो भी प्रभु की आगवानी के लिए वहाँ पर आए। महात्मा मोहनदास जी ने निर्देशित किया कि बैल जहाँ भी रुकेंगे वहीं मूर्ति की स्थापना होगी। तो कुछ समय के पश्चात बैल रेत के टीले पर जाकर रुक गए। तो उसी पावन पवित्र स्थान पर विक्रम संवत 1811 श्रावण शुक्ल नवमी सन 1775 को दिन, जो शनिवार का था, श्री बालाजी की मूर्ति की स्थापना की गई। विक्रम संवत 1815 सन 1759 को
वहाँ पर नूर मोहम्मद और दाऊ नामक कारीगरों से मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का अनुपम उदाहरण है। श्री हनुमान जी का मूर्ति स्वरूप वहाँ पर दाढ़ी और मूछ युक्त बनाकर दिया गया, क्योंकि हनुमान जी ने सालासर आने से पहले इसी रूप में मोहनदास जी को दर्शन दिए थे। अपने आराध्य को मूर्ति स्वरूप पाकर उनकी सेवा हेतु उन्होंने मोहनदास जी ने अपने शिष्य उदय को अपना चोगा पहनाकर दीक्षा दी और उसी चोगे को गद्दी के रूप में निहित कर दिया। मंदिर प्रांगण में ज्योति प्रज्वलित की गई, जो सन 1755 से लगातार अखंड दीप्यायमान है। भक्त शिरोमणि मोहनदास जी सन 1794 को वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को प्रातःकाल जीवित समाधि लेकर ब्रह्म में लीन हो गए। सालासर बालाजी मंदिर में दो प्रमुख उत्सव, एक मोहनदास जी का श्राद्ध दिवस जो श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी को, और श्री बालाजी महाराज का प्राकट्य दिवस जो कि श्रावण शुक्ल नवमी बहुत ही हर्षोल्लास से उत्साह से मनाया जाता है, जिसमें कि बाबा के लाखों भक्त पूरी दुनिया से वहां पर भाग लेने आते हैं। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी हम ऐसे ही धार्मिक वीडियोस में आपके लिए बनाकर लेके आएंगे। जय श्री राम। वीडियो में जो मूर्ति स्थापना की तिथि है वो 1754 है, 1775 गलत बोल दी गई थी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार फिर से आपसे क्षमा चाहती हूँ। जय श्री राम।